राजद शुरू से पार्टी झूठे बोलने वाला के साथ रखती है और गुंडों के साथ लेके चलने वाली पार्टी है। सच्चा आदमी को लेकर साथ चलने वाली पार्टी नहीं है। बेचारा सच्चाई बोल रहा था कि माफी मांगना बात नहीं है, माफ नहीं करेंगे। इसका मतलब तुम मारोगे उसको? हैं? आवाज बोलते हो कि जनता के साथ है। किस जनता के साथ तुम लेके चल रहे हो? आज पार्टी के सामने एक मुस्लिम पिटा गया, ये तो शर्म की बात है। जो पार्टी कहती थी कि मुसलमान एमओ समीकरण लेके चल देती, आज कहाँ है भैया? जब एम पिटा रहा है तो आप है कहाँ? तो भोंकने की आदत है, विपक्ष का भोंकने की आदत है। हम बता दे रहे हैं आपको कैसे। लोकसभा इलेक्शन से भोंकती थी कि इंडिया गठबंधन की सरकार आ गई नहीं आई। हरियाणा में हमारी सरकार आ जाएगी, आ गई नहीं आ गई। बात करते हैं कि प्रशांत किशोर कि हम एक भी अपराधी को टिकट नहीं देंगे। तो भैया हम आपसे पूछना चाहते हैं कि सुशील कुमार सिंह कौन है, मोहम्मद अमजद कौन है, अरविंद पासवान कौन है? देखिए उस पर 2 से 4 गो क्रिमिनल केस है। तो किस प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं भैया आप? सीट ला के जो हेलीकॉप्टर में बैठते थे ना, मछली खाते थे, केक काटते थे ना, ऐसा तमाचा दिए ना बिहार का जनता कि डायरेक्ट हेलीकॉप्टर से नीचे जमीन पर उतर गया। बेलागंज में जो है मारपीट कर दिया गया है। इसमें किसका हाथ है? आरजेडी वालों का कहना है कि बीजेपी के द्वारा किया गया है और आरजेडी बीजेपी कर रहे हैं कि आरजेडी के ही कार्यकर्ता को मारा गया है। आरजेडी देखिए कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव का रैली था एक जगह, जिसमें चिराग पासवान की मां को गाली दिया गया था। उसमें भी कहा गया था कि राजनीतिक अथी के चलते अथी लिया जा रहा है, दुश्मनी लिया जा रहा है। लेकिन साबित हुआ तो आरजेडी का कार्यकर्ता निकला और इसमें साफ वीडियो में जाहिर हो रहा है किसने मारा। साफ वीडियो में जाहिर हो रहा है किसने मारा। शर्म की बात ये आना चाहिए कि ओसामा शहाबुद्दीन के बेटा जो है, क्या नाम है उनका, ओसामा जी के सामने एक मुस्लिम पिटा गया, ये तो शर्म की बात है। जो पार्टी कहती थी कि मुसलमान एमओ समीकरण लेके चल देती, आज कहाँ है भैया? जब एम पिटा रहा है तो आप है कहाँ? शर्म आना चाहिए उस मुसलमान को जो आज भी आरजेडी का चश्मा पहने हुए है। आज भी तो खोल दो, सामने देख लो कि आरजेडी के कार्यकर्ता खुद मार रहे हैं और तुम लोग हाथ में छुरी पहन के बैठे हो। आरजेडी के कहना है कि आरजेडी मतलब किसी भी रैली में मारपीट होता है। किसी भी रैली में मारपीट होता है। तो भैया बताइए कि आरजेडी के रैली में क्यों मारपीट ज्यादा होता है? वो तो कह रहे हैं कि किसी भी रैली में मारपीट होता है। किस रैली में मारपीट हुआ है भैया? किस रैली में मारपीट हुआ? किस रैली में मारपीट हुआ है बताइए थोड़ा हमें। कहते हैं कि बहुत सारा बीजेपी का भी रैली, कहाँ बीजेपी का रैली में मारपीट होता है? बहुत सारा। कौन से बीजेपी का रैली में बीजेपी सपोर्टर को मारा जाता है बताइए आप। कहते हैं कि रैली होता है, हो जाता है। हम तो पूछना चाहते हैं जो आरजेडी का चश्मा पहने हुए हैं, उनसे पूछना चाहते हैं कि बताइए कौन से बीजेपी की रैली में मारपीट हुआ है, बीजेपी कार्यकर्ता को मारा गया है? अच्छा, तो आखिर क्या कारण हुआ होगा जो मारपीट किया गया? आरजेडी के रैली में ही आरजेडी कार्यकर्ता को। देखिए सच बोलने का उसको परिणाम मिला, सच बोलने का परिणाम मिला। अच्छा, क्या लगता है जो पिटा है वो सच बोल रहा है? सच बोल रहा था। आखिर अगला कहा था हो सके तो माफी मांग दो, तो अगला क्या बोला कि माफी मांगने लायक नहीं है, माफ नहीं करेंगे। तो सच ही ना बोला, तो सच बोलने का उसको परिणाम मिला। तो राजद शुरू से पार्टी झूठे बोलने वाला के साथ रखती है और गुंडों के साथ लेके चलने वाली पार्टी है। सच्चा आदमी को लेकर साथ चलने वाली पार्टी नहीं है। आज देखिए वीडियो में साफ जाहिर होता है। बोलिए, हम वीडियो अभी ऑन कैमरा में दिखाने जा रहे हैं। वो बेचारा सच्चाई बोल रहा था कि माफी मांगना बात नहीं है, माफ नहीं करेंगे। इसका मतलब तुम मारोगे उसको? आवाज बोलते हो कि जनता के साथ है। किस जनता के साथ तुम लेके चल रहे हो? आरजेडी पार्टी किस जनता के साथ लेके चलिए? हमको बताइए, जवाब दीजिए। बोलती थी गरीबों दलित, गरीब पिटा रहा है तो क्या आवाज तो नहीं निकल रहा है? आरजेडी के रैली में ही पिटा रहा है। और सबसे शर्म की बात तो ये बात हो गया कि ओसामा जो है उनके फर्स्ट रैली में फर्स्ट पिटाने वाला एक मुसलमान ही निकल गया। इससे शर्म की बात और कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन आज भी जो मुसलमान आरजेडी का चश्मा पहने हुए हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप चश्मा उस चश्मे को उतार दीजिए और आरजेडी का सच्चाई देखिए कि आरजेडी का सच्चाई क्या है। वो किसी मुसलमान को नहीं बढ़ने देती है। अगर आपको बताइए कि मुसलमान को अगर बढ़ने देती तो लोकसभा इलेक्शन में देखिए मुसलमानों की जनसंख्या 18% और यादवों की जनसंख्या 14%, लेकिन मात्र 2 मुसलमानों को टिकट देती है और 9 यादव को टिकट देती है। तो कहाँ से मुसलमानों की पार्टी हो गई भैया? आप लोग मुसलमानों को केवल चादर बिछाने का काम करती है आरजेडी, और कुछ नहीं, खाली पीछे पीछे घुमाने वाला। तेजस्वी यादव मुसलमानों के हक की बात करते हैं। हक की बयान देखे थे तेजस्वी यादव का, क्या था? एक भी बिहार में मुसलमान को छुएगा तो क्या करेंगे? ईंट बजा देंगे। भैया उसे पॉलिटिक्स है। हम क्या बोले आपको कि मुसलमानों का 18% बिहार में है, तो तुमने मात्र 2 सीट दिया, लेकिन यादवों का 14% है तो तुमने 9 सीट दिया। अब बताइए कि मुसलमानों का पार्टी हुई कि अपने जात का पार्टी हुई? सबसे पहले ये निर्णय कीजिए आप। तो भी मुसलमान तो आरजेडी के साथ में ही। हमने क्या बोला कि अगर जो मुसलमान आरजेडी के साथ हैं, आरजेडी का चश्मा उतार के देखिए, आरजेडी का रंग अपने आप नजर आएगा कि आरजेडी मुसलमान का पार्टी है कि आरजेडी केवल अपने घर का पार्टी है, अपने घर को बढ़ावा देती है, न किसी और को देती है। बताइए, वही समीकरण यादव को भी लेकर चलती है। आप बताइए कि यादव के लिए भी क्या किया यादव के लिए क्या किया आरजेडी पार्टी ने? कुछ नहीं किया। बस वो खाली बस किया तो क्या अपने घर के यादव के लिए बढ़ाया किया, बाकी किसी समाज के यादव के लिए कोई बढ़ावा नहीं किया है आरजेडी पार्टी ने। जान लीजिए, बस वो लोग का काम है पीछे घुमाना, जयकारा लगवाना, झंडा उठवाना, बस यही काम है आरजेडी पार्टी का, और कोई काम नहीं। बाजी कौन मार रहा है? बाजी
कहाँ वहाँ से हाँ। एनडीए मनोरमा देवी जीत हासिल कर रही है हाँ। और बहुत भारी बहुमत से जीतेगी, हम लिख के गारंटी दे रहे हैं आपको, भारी बहुमत से जीतेगी मनोरमा देवी। बिना एग्जाम के रिजल्ट आप एकदम तय एकदम कर हम रहे दे दिए भैया, हाँ। दे दिए हैं, काहे कि इन लोग का भोंकने का आदत है, हम्म। विपक्ष का भोंकने का आदत है। हम बता दे रहे हैं आपको कैसे लोकसभा इलेक्शन से भोंकती थी कि इंडिया गठबंधन की सरकार आ गई, आ गई, आ गई, नहीं आई। हरियाणा में हमारी सरकार आ जाएगी, आ गई, नहीं आ गई। वैसे तीसरे बार भोंक रहे हैं, तीसरा बार हैट्रिक लगने वाला फिर एनडीए सरकार का। आप काहे लग बका रहे हैं? समय का इंतजार कीजिए, बस ज्यादा दूर नहीं है, 23 तारीख का बहुत नजदीक आने वाली है और 23 तारीख का एकदम एनडीए सरकार का डंका बजने वाला है। बिहार में चारों के चारों सीट पे एनडीए सरकार का डंका बजने वाला है। लिख लीजिएगा ना। इंडिया गठबंधन फिर क्या करेगी? इंडिया गठबंधन 3 से 4 सीट पे दावा कर रही है। झाड़ू लगाएगी, हाँ। झाड़ू लगाएगी इंडिया गठबंधन। क्या बका रहे हैं? देखिए ना अभी इंडिया गठबंधन तो ऐसा जगह फेंकाएगा ना, टेंशन मत लीजिए। अभी जो तेजस्वी यादव ज्यादा उड़ रहे हैं ना, तो उन्होंने ये कोई दिक्कत नहीं है, लोकसभा में जनता उनको उड़ते 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 जमीन पर पटकने का काम किया है। 4 सीट लाके जो हेलीकॉप्टर में बैठते थे ना, मछली खाते थे, केक काटते थे ना, ऐसा तमाचा दिए ना बिहार का जनता कि डायरेक्ट हेलीकॉप्टर से नीचे जमीन पर उतर गए। टेंशन मत लीजिए। तो न्यू पार्टी है प्रशांत किशोर, जन स्वराज पार्टी। प्रशांत किशोर भी जो है इस बार दावा कर रहे हैं, चारों सीट पे जो है उम्मीदवार खड़ा किए। देखिए प्रशांत किशोर का जहां बात कर रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर का अगर हम बात किया जाए तो 3 मुद्दा पे भी फेल कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि हम ऐसा प्रत्याशी उतारेंगे जो कि ग्रेजुएशन में कंप्लीट होगा जिनका, तो लेकिन भैया चारों सीट पे आप देखिए उतारे, किरण देवी है, अरविंद पासवान है, एक मोहम्मद अमजद है, एक सुशील कुमार सिंह है। चारों का अगर एजुकेशन डिग्री देखिएगा तो सारे का 12 तक है। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्रशांत किशोर की हम एक भी अपराधी को टिकट नहीं देंगे, तो भैया हम आपसे पूछना चाहते हैं कि सुशील कुमार सिंह कौन है, मोहम्मद अमजद कौन है, अरविंद पासवान कौन है? देखिए उस पे 2 से 4 गो क्रिमिनल केस है, तो किस प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं भैया आप तो अभी ये चुनाव में बिगुल आप बजाने ही वाले थे कि आपका बिगुल जो है ना फोय 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 हो गया, खत्म हो गया, समझ गया ना। तो प्रशांत किशोर का बात मत कीजिए, प्रशांत किशोर मुद्दा से हट गए। इस बार फिर से चारों सीट पे एनडीए की विजय हो रही है, आप टेंशन मत लीजिए, 23 तारीख को रिजल्ट बता देगा। चलिए, तो आप क्या सोचते हैं बिहार उपचुनाव को लेकर? बेलागंज से कौन मारेगा बाजी और पूरे उपचुनाव में कौन मारेगा बाजी, एनडीए फिर इंडिया गठबंधन? या कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।